तेजस्वी जी रोजगार की लंबी चौड़ी बातें करते हैं। आपके माता पिताजी के कार्यकाल में 95,000 नौकरियां बिहार को 15 वर्षों में मिली, जब बिहार का हिस्सा झारखंड भी था। और पिछले 15 वर्षों में 7 लाख सरकारी नौकरियां मिली हैं, और इसके बाद आउटसोर्सिंग और तमाम जो अन्य रास्ते हो सकते हैं रोजगार उपलब्ध कराने के, उस पर नीतीश कुमार जी के इन 15 वर्षों में अवसर दिए गए। और जहां तक आप बराबर रोजगार के अपने माता पिताजी के मॉडल की चर्चा करते हैं, तो लोगों को बताइए, नियुक्तियों के नाम पर 1500 रुपये के जो वेतन पर नौकरियां शिक्षकों को दी गई थी, उसका सच भी बिहार की जनता को बताइए। क्या ऐसी ही नौकरियां आप जो वादे कर रहे हैं उसमें शामिल हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत ही मुश्किल रहा है। बिहार के चुनावी परिदृश्य में लोजपा का नामो निशान नहीं है। लोजपा के नेता चिराग पासवान जी चाहे जितने लंबे चौड़े दावे करते रहे हों, बिहार की जनता वोट काटने वाली पार्टी को क्या उनके साथ सलूक करना है ये उनको पता है। और इसीलिए ये पूरी तरह से दो अलायंसेस के बीच का चुनाव है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए और दूसरी तरफ जंगल राज की पार्टी तेजस्वी यादव जी। लेकिन ये फासला इस तरह है कि 1 से 9 पर नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, और 9 के बाद के पायदान पर अगर कोई पार्टी खड़ी हो सकती है तो वो राजद और उनके समर्थक दलों को तय करना है। अपने पिताजी के रास्ते पर चलने की बात कहने वाले तेजस्वी यादव को बताना होगा कि रास्ता फिर से जंगल राज की ओर जाएगा। चरवाहा विद्यालयों की स्थापना का रास्ता बनेगा। भ्रष्टाचार के राह पर वो आगे बढ़ेंगे। परिवारवाद, कुनबा परस्ती, जंगल राज, ये लालू जी की पहचान है। अगर वो पिताजी के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं तो इस रास्ते पर बिहार की जनता को चलना मंजूर नहीं है। और इसीलिए एक तरफ अपने पोस्टर से पिताजी की तस्वीर गायब करते हैं, दूसरी तरफ उनके रास्ते पर जाने की बात कहते हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके इस खेल को समझ रही है, और इसीलिए इन सवालों का जवाब दिए बगैर अगर वो जनादेश लेना चाहते हैं तो शायद वो जल्दबाजी कर रहे हैं। बिहार की जनता परिपक्व है और इस तरह के खेल को वो पहचानती है।